नमस्ते बच्चों। मैं प्रोफेसर अनीता जठार मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी बच्चों कि वीडियो को जब आप लाइक करते हो तो और भी क्या होता है, हौसला बढ़ता है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज व्याकरण का वाक्य ये प्रकार। वाक्य, ये वाक्य मतलब सेंटेंस जो होता है इसके दो घटक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो दो घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है आपका, देखिए, जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है ना। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, या बचा हुआ जो सेंटेंस होता है उसे विधेय कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अनेक पक्षी पेड़ पर चहक रहे हैं। उद्देश्य क्या है, अनेक पक्षी, और उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है कि पेड़ पर चहक रहे हैं। ये बचा हुआ सेंटेंस ये क्या होता है, विधेय होता है। अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद है। सबसे पहले आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद, और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आइए इसकी विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य। देखिए इसमें तीन वाक्य होते हैं। पहला जो है सरल वाक्य होता है। इस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और विधेय होता है, और ये सरल वाक्य कहलाता है। ओके, जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वहाँ क्या होता है, ये सरल वाक्य कहलाता है, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, वह बगीचा दर्शनीय है। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सेंटेंस में हमने क्या की, यहाँ बात की। यह आमतौर पर जब हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो ये भी क्या होता है, सरल वाक्य में ही होती है। मुझे लगता है आपको ये सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। दो वाक्य यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। ओके, इसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। आप जो सेंटेंस होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, या आप उन्हें अलग भी कर सकते हो, और जो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। और ये वाक्य जो होते हैं और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, न, सिर्फ या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर, चाहे, न कि, इन समुच्चय बोधक योजक जो होते हैं, इनसे ये वाक्य जो होते हैं जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, आप घूमने जाएंगे या यही रुकेंगे। इन दो सेंटेंस को या से जोड़ा हुआ है, और ये दोनों भी स्वतंत्र है। देखो, आप घूमने जाएंगे ये अलग हो सकता है, यही रुकेंगे ये भी क्या हो सकता है, आप अलग कर सकते हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और दूसरा, न आ पाई और न बच्चों को भेजा। न से वाक्य क्या किया है, न का इसमें क्या किया है, उपयोग किया गया है। देखिए, न आ पाई ये वाक्य स्वतंत्र है, और न बच्चों को भेजा ये वाक्य भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। तो इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दो सेंटेंस होते हैं, लेकिन उन दोनों को आप अलग करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जो स्वतंत्र होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तीसरा भेद है इसका, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और बाकी जो है उस पर आश्रित होते हैं। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर एक को निकाल दो तो दूसरे का मतलब नहीं होता है। ओके, तो दोनों एक दूसरे पर इतने डिपेंड होते हैं कि आश्रित, जिससे डिपेंड मतलब आश्रित होते हैं। और इन वाक्यों को क्योंकि, इसलिए, क्योंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अर्थात, मानो, यहाँ तक, ताकि, जिससे कि,
व्याधिकरण वियोजक से जोड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ ये व्याधिकरण, व्याधि पैदा करने वाले होते हैं। ओके, तो ये व्याधिकरण वियोजक जो होते हैं ये मिश्रित वाक्य में होते हैं और ये दो वाक्य इनसे जुड़े होते हैं। कहीं कहीं पर देखिए कॉमा भी लगाया जाता है, तो उसमें से हमें ये पता चलता है कि हाँ क्योंकि, इसीलिए, हो सकता है इस प्रकार से क्या है वो कॉमा का क्या हो अर्थ निकल आता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो छात्र परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। देखिए जो छात्र परिश्रमी होते हैं, परिश्रम जो होते हैं उनके बारे में बात की है, तो निश्चित ही क्या है वो अवश्य सफल होते हैं। ओके, ये वाक्य जो है एक दूसरे पर क्या है डिपेंड है। अवश्य सफल हो, वह अवश्य सफल होते हैं, कौन भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जो छात्र परिश्रमी होते हैं। ओके, तो इन ये वाक्य क्या है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जब दूसरा देखो, माधवी नृत्य नहीं कर पाई, माधवी नृत्य नहीं कर पाई क्योंकि उसके पाँव में क्या लगी है, चोट लगी है। क्योंकि से ये ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, लेकिन ये क्योंकि जो है ये क्या है, इसका उपवाक्य है, क्योंकि इसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रही है, नृत्य नहीं कर पा रही है। आई होप कि आपको ये रचना के आधार पर जो वाक्य है समझ में आ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं 12वीं की जो हिंदी की बुक है उसमें पेज नंबर 35 पर जो रचना के आधार पर प्रश्न दिए हैं उनको हम देखते हैं। देखिए नंबर 1 दिया है, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। सिंपल सीधे से बात कही है, कहीं पर क्यों नहीं, कॉमा नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये सरल वाक्य हुआ। उसके बाद है, यह वह समय था जब भारत में अकबर की टूटी बोलती थी। यहाँ क्या है, ये मिश्रित वाक्य है, दो वाक्य है। यह वह समय था, अब भाई कब, कौन से समय की बात कर रहे हो, तो अब अकबर के समय की, जब भारत पर उनका आक्रमण शासन था तब की बातें चल रही है। तो ये क्या हुआ, मिश्रित वाक्य हुआ। सुधारक होते हैं करुणाशील और उसका सत्य हो सरल विश्वासी। इन वाक्यों को अलग भी कर सकते हैं। देखो, सुधारक होते हैं करुणाशील, उनका सत्य सरल विश्वासी होता है। तो ये दो वाक्य क्या कर सकते हो, संयुक्त है, दोनों स्वतंत्र वाक्य है और इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य आता है। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही, सिंपल सा है, सरल वाक्य दिया गया है, सरल सेंटेंस है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है। देखिए ये सेंटेंस अलग है और लेकिन से इसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए, संयुक्त वाक्य है। ओके, दोनों को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। और बीच में आप देख लो, लेकिन मैंने बताया था, तो लेकिन से ये वाक्य क्या कर दिया है, जुड़ा हुआ। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, जो भी तस्वीर आप देख रहे हो, इसे किसी भी तरह के अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए। दो स्वतंत्र वाक्य ही, वाक्यों को लेकिन शब्द से क्या किया है, यहाँ जोड़ा गया है और इसलिए से ये क्या है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, सिंपल सा सेंटेंस है, सरल वाक्य है। निराला जी हमें उस कक्ष में ले गई जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। देखिए कहाँ लेकर गए, तो जहां उन्होंने कठोर साधना साहित्य की थी। तो ये सेंटेंस एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या है, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, दो वाक्य आप अलग कर सकते हो, लोगों ने देखा और हैरान हो रह गए, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य में आता है। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। सामने क्या लगा था, एक बोर्ड था, उस पर ही अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इसलिए क्या आता है, मिश्रित वाक्य में आ जाता है। इवन नंबर 10 वाला देखो, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है ना। ओजोन एक गैस है, ओजोन के बारे में बताया है, आगे वाली जो उसकी कंडीशन है। तो इन दोनों वाक्यों को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ओजोन के बारे में यहाँ बताया है, तो ये होता है मिश्र वाक्य। आई होप आपको रचना के आधार पर वाक्य समझ में आ गए होंगे। अब चलिए चलते अर्थ के आधार पर वाक्य देखते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। पहला इसमें है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी वस्तु या स्थिति का बोध होता है वो क्या होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखो, चंद्रमा की शीतलता अच्छी लगती है, ये सिंपल सेंटेंस जैसे ही होता है। ओके, विधानवाचक वाक्य, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। निषेधवाचक, निषेध, आप निषेध कर रहे हो, नहीं, मना कर रहे हो। जिस वाक्य में नकारात्मकता होती है, जहां न, नहीं, मत का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वहां निषेधवाचक वाक्य
होता है। जैसे कि देखो, बच्चों को बाहर धूप में मत भेजो, मत, है ना, नकारात्मकता है। ठीक है, तुम अंदर मत आना, तो ये क्या है, निषेधवाचक। नहीं, मत, न का जहां उपयोग होता है वहां क्या होता है, निषेधवाचक होता है। प्रश्नवाचक शब्द से पता चलता है, जहां प्रश्न किया हो, क्यों, किस लिए, कहाँ, क्यों की, वगैरह 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 वगैरह, कितने सारे हैं प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ क्या तुम्हें गाना नहीं आता, ये पूछा गया है। ओके, अब देखिए इसमें बात आता है चौथा, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, जो भी वाक्य जब हम क्या करते हैं, विस्मय भरा होता है, हमारे मन में घृणा के भाव जब निर्माण होते हैं, हमारे मन में हर्ष बहुत ज़्यादा आता है या शोक होता है, तब अचानक से भाव हमारे मुंह से जब निकलते हैं, तब ये विस्मयादि बोधक वाक्य वहाँ होता है। देखिए, जैसे कि वाह, मौसम तो बहुत बढ़िया है, वाह, उसके बाद क्या लगाया, उद्गारवाचक चिन्ह लगाया। ओके, तो छी, मैंने तो आपको क्या समझा था, अपना समझा था, लेकिन आप तो क्या निकले, आस्तीन के सांप निकले। तो ये छी शब्द जो है ये घृणा से संबंधित आ जाता है। ओके, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, ऑर्डर, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, विनय का भाव होता है, रिक्वेस्ट भी होती है। ओके, कि जैसे आप बाहर बैठिए, आप कहाँ बैठिए, बाहर बैठिए, या आप कहते हैं मैं अंदर आऊँ, ओके, मैं अंदर आ सकता हूँ, ये क्या है, आपकी प्रार्थना है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद होते हैं इच्छावाचक वाक्य, मतलब जो वक्ता जो होता है वो कोई इच्छा या आशा प्रकट करता है। ओके, कि जैसे ईश्वर तुम्हें जल्दी से ठीक करे, भगवान करे तुम्हारा भला हो, इस प्रकार से इच्छा की जाती है, जो भी इच्छा है वो प्रकट होती है, उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सातवां है संदेहवाचक, जिस वाक्य में संदेह या संभावना हो। संदेह, दरवाजे पर कोई आया है, कोई पता नहीं, शायद शाम को बारिश होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, डोंट नो, संदेह है। ओके, तो इस प्रकार से संदेहवाचक वाक्य होता है, या इसमें क्या होता है, संभावना होती है। और आठवां है इसमें जो आखिरी है इस अर्थवाचक में, संकेतवाचक वाक्य। संकेत, एक संकेत दिया जाता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, लाइक दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, लाइक दिस। तो ये संकेतवाचक वाक्य में आ जाता है। जैसे कि देखो, यदि तुम चलोगी तो मजा आ जाएगा, यदि तुम चलोगी तो क्या भाई, तो मजा आ जाएगा। तो एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है, तुम चलोगी तो ही तो क्या होगा, मजा आएगा। तो इस प्रकार से संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, दिए जाते हैं, जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो चलिए अब कुछ स्वाध्याय की बातें करते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, जिन सवालों को या जिन प्रश्नों को हमें क्या करना है, इन अर्थवाचक में हम पहले हमने रचनावाचक देखे, उनके कुछ उदाहरण देखे थे, वो सॉल्व किए। अब हम देखें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के कुछ उदाहरण। देखें, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, ब्रैकेट में दिया है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए। क्या बनाना है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। तो आपको इसके पहले क्या लगाना होगा, क्या, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछा है। प्रश्नार्थक में प्रश्न चिन्ह नहीं दोगे तो आपके उस सेंटेंस को कोई मतलब नहीं है। देन सेकेंड वन देखिए क्या दिया है, दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। निषेधात्मक वाक्य आपको बनाना है। ओके, इसमें पहले से देखिए, आप गौर करोगे तो इसमें वह इतना भार सहन न कर सकी ऐसे दिया हुआ है, तो इस न को आपको पहले हटाना पड़ेगा, और ये न जो है पहले सेंटेंस में आपको ढालना पड़ेगा, तब निषेधार्थक वाक्य आपका बन जाएगा। जैसे दया निर्बल न थी, वह इतना भार सहन कर सकी, तो इस प्रकार से आपका ये निषेधार्थक वाक्य बन जाएगा।
देन उसके बाद फिर से उन्होंने प्रश्नार्थक वाक्य पूछा है। देखिए, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। तो आपको इसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाते समय आप ऐसे करो, क्या अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लूं। ओके, सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न चिन्ह होना चाहिए जो स्टॉप आए। तो ये प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह देना क्या है, आवश्यक है। इसके बाद है विधिवाचक वाक्य आपको तैयार करना है, मतलब सिंपल सेंटेंस आपको तैयार करना है जिसमें क्या नहीं है, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, या नहीं न का जिसमें क्या नहीं होता, उपयोग नहीं होता, उसे विधिवाक्य वाचक कहा जाता है। जो हमने फर्स्ट वन देखा, तो मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है, ओके सॉरी, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है ऐसा कहा है। तो आपको इसे क्या करना है, विधिवाचक में बनाना है। तो आप क्या लिखोगे, मेरे साथ न्याय हुआ है, नहीं को आपको निकाल देना है। इसके बाद आता है अज्ञार्थ वाक्य। अज्ञा, शेष आप लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। ओके, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़िए। यह क्या है, आपकी आज्ञा है, पढ़िए, पढ़ लीजिए। यू आर रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ क्या दे रहे हो, आज्ञा दे रहे हो कि इसे आप पढ़िए खोलकर। ओके, इसके बाद आता है, देखो, ऐसी समय वह तुम्हारी बात न सुने। न देखो आया है, विधिवाचक वाक्य बनाने के लिए कहा है, वाक्य नकारात्मक है, निषेधार्थक है, न है, तो इस न को आपको हटाना पड़ेगा। ऐसे समय वह तुम्हारी बात सुने, ये आपका क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद है वे निरर्थक है, तो फिर सार्थक क्या है, ये प्रश्नार्थक है, इसे आपको विधानार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो ये इस प्रकार से होगा, वे निरर्थक नहीं है तो फिर सार्थक है। इसके बाद विस्मयादिबोधक वाक्य देखिए, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, तो ये घृणा है, तो हम इसे क्या करेंगे, छी, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। आगे देखिए, निषेधात्मक वाक्य आपको बनाना है। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं है, आपको निगेटिव सेंटेंस का बनाना है। तो क्या होगा, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावना नहीं है। ओके, तो ये हो गया निषेधात्मक। उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है। ओके, हम कह रहे हो उनसे कि आप विख्यात फीचर लेखक है, तो कैसे, अरे, उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह आ जाएगा, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, ये आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य की रचना के आधार पर 3 भेद और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। आई होप कि आपको ये मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। धन्यवाद।